इस भैंस कॉलोनी में तकरीबन 8,000 भाड़ा है। 8,000 इस भैंस कॉलोनी में भाड़ा है। और हर बाड़े में ऐसे ही 400, 500, 1000, 2000 तकरीबन। नागौरियों के जो बड़े बाड़े हैं उनमें तो तकरीबन 800, 1000 जानवर भी बंधा हुआ है। इन दो चीज़ों ने हमारी करीब 350 यानी कि 4 किलो से कम होने नहीं चाहिए। 4 सवा 4 किलो एक मन में से निकलने में। बाकी ये जो राशन है हमारा गांव देहात में तो हम वो तूड़ी पट्टे वगैरह डाल के जान छुड़ा लेते हैं। यहाँ इसमें चूना भी है तकरीबन, ये जैसे आप हाथ मारेंगे ना तकरीबन 8-9 चीज़ें इसमें डलती है। 450 गाय भैंसों में से माशाल्लाह कितना दूध डेली का आपका निकल रहा है? हेरा फेरी अगर करता है, जैसे दूध वाले हम बदनाम है सारे कि जी फार्मर पानी डालते हैं, फार्मर पाउडर डालते हैं, फार्मर ये करते हैं, फार्मर को जब वो इतने पैसे देते हैं तो फार्मर पाउडर या पानी कैसे लेंगे आप? 2-2, 2.5, 3-3 करोड़ रुपया फार्मर को बांदी वाला पहले एडवांस में दे देते हैं। बड़ी खास चीज़ नज़र आई है मैंने ये बस थोड़ा सा असल में बीमारी में आया हुआ है, इलाज इसका चल रहा है, बस ये का टाइम लगेगा थोड़ा। हाँ, ठीक हो जाएगा। सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भैंस कौन सी होगी? ये अल्लाह ना करे बीमार होता है, लेटा हुआ भी होगा तब भी ये 3 किलो 4 किलो की रास आपको देगा। वैसे तो ये जो चीचा वतनी की और एक और वो कौन सी भैंस होती है वो ज़्यादा दूध में मशहूर नहीं है। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन मैं आपको डिटेल से साथ दिखा रहा हूँ। यकीनन आपने ये इस किस्म की वो भैंस कॉलोनी की या इस ऐसी वीडियो यूट्यूब पर पहले नहीं देखी होगी। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। लेबर की वैसे कम से कम कितनी यहाँ सैलरी चल रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कराची शहर की एक नई वीडियो में खुश आमदेद। भैंस कॉलोनी है जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, और यकीनन आप में से बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पर इस किस्म की वीडियो नहीं देखी होंगी। हमारे गांव के चाचा मुनसफ हैं, उनका इधर डेयरी फार्म है, मैं इनके पास ही अभी खड़ा हूँ। यहाँ से थोड़ी सी डिटेल भी इनसे पता करते हैं और आपको एक नई दुनिया दिखाते हैं। कराची कितनी आबादी है जी? तकरीबन 2 करोड़ तो ही होनी है। 2 करोड़ की आबादी को बहुत बड़ा ये रकबा है भैंस कॉलोनी का, जहाँ से सारा ये दूध वगैरह सप्लाई होता है। चाचा जी सुनाए हो? खैरियत। ये इनके बेटे हैं कमरान, दूसरा इनका बड़ा भाई इमरान है, वो तो अपने गांव में ही होता है। इमरान साहब आओ नजर एक नाल थोड़ी जी तफसील तुसी हुण दसेसो ना। दुध वाले डब्बे शब्बे इन्हां दे लग रहे हैं। दिन को 2 बजे इनकी भैंसों की वो उसें की आंदी जी चवाई। कुछ अल्फाज उर्दू पंजाबी मिक्स होने समझता रहना, क्योंकि ऐसी देहाती बंदे हैं, साड़ी उर्दू भी थोड़ी एडी फास्ट नहीं है। दिन में 2 चवाई कर दो तो फिर शाम में 2 इनको 2 बजे रात को भी 2 बजे। कितना माल मवेशी आपने को माशाल्लाह? माल देखिए 450 है। इस एक वाड़े नहीं दोनों बाल। अच्छा दूंगा जो ये देखो ना, ये जहाँ से ली है वहाँ की डिटेल है। अच्छा, ये चीचा वतनी से आई है, मंडी से ली। ऊपर इसकी कीमत भी लगी हुई है, ऊपर इसकी कीमत लगी हुई है। दूसरी साइड पे का नाम और तारीख लिखी है। इमरान भट्टी फार्म है। 31/12/2024। यानी ये भैंस 31/12/2024 को आई है। जितना टाइम रहेगी आपके पास इसकी डिटेल होगी, सारा रिकॉर्ड होगा, सही है। जब तक दूध देगी वो हमें पता लग जाएगा इतना टाइम ली है, इतना टाइम चली है, इतने की हमने ली थी और इतने की हमने सेल कर दी। ठीक है। और ये बाकी दूध की जो आप बता रहे थे वो बंदी होती है, मुस्तकिल काम होता है ऐसे? दूध की तो बंदी होती है सालाना हमारी, यानी कि हर साल की बंदी होती है हमारी। ठीक है। यानी कि वो गाड़ी के साथ जो होता है हमारा, उनके साथ एग्रीमेंट होता है पूरे साल का, पैसे वगैरह उनसे लेना, एडवांस लेके उनको खालिश दूध देना, वो हमारी जिम्मेदारी है। उठाना उनका काम है, पेमेंट टाइम पे करना, और पूरे साल के हम उनके पाबंदी, हम दूध के आगे पीछे नहीं कर सकते। यानी मसलन है कि मैं आपको एडवांस में पैसे दे देता हूँ, जितने भी तय होते हैं हमारे आपस में, वो ज़्यादा तफसील गहराई में नहीं जाएंगे। कुछ चीज़ें आपकी भी थोड़ी सी होती हैं, सीक्रेट एंड प्राइवेसी है। मेरा आपके साथ अभी एग्रीमेंट हो गया है कि 1 साल मैंने आपसे दूध लेने, इतने पैसे एडवांस दे दिए हैं। आप 1 साल के मेरे पाबंद हैं। 1 साल के आपके पाबंद हैं। आपके पास ये भाई आते हैं कि भाई मुझे दूध दे दें, ये आप नहीं दे सकते? नहीं, इनको हम नहीं दे सकते। यानी जमशेद के अलावा नहीं दे सकते। हमने ये आपको रेट ज़्यादा भी दे, भले ज़्यादा दें, ट्रिपल दें, 10 गुना ज़्यादा भी दें, हम नहीं दे सकते। हाँ, साल के 12वें महीने तक की हम इनके पाबंद हैं। 30 तारीख तक, पहले महीने जनवरी से ही हमारे पास 11वें महीने 10वें महीने में आएंगे, बात करेंगे। अगर उस बंदे ने आपने दूध लेना जमशेद भाई ने, तो अगले साल का भी हम आपको देंगे। अगर आप हमारे मुआहदों पे हमारी हर बात पे पूरा उतर जाते हो, नहीं आते हो, तो हम इनसे एग्रीमेंट कर लेंगे, हमारी इनसे सेटिंग हो जाती है, हमारे मुआहदों पे आ जाते हैं, कुछ हम इनकी शर्तें मानेंगे, कुछ अपनी रखेंगे। अगर हमारी ये बात क्लियर हो जाती है तो हम आपको छोड़ के अगले साल का दूध जनवरी की 1 तारीख को उनको उठाते हैं। दूध में मिक्सिंग वगैरह, पानी मिक्स पाउडर, ये वो कोई चीज़ निकल आती है तो बांदी वाला आपसे ख़त्म, या कोई जुर्माना या कुछ होता है एग्रीमेंट में? नहीं, इसका जो अच्छा वो होता है, जो कहने का मकसद है हमारी इनसे क्रीम पे होती है। यहाँ क्रीम का चक्कर होता है कराची में खास तौर पर।
कॉलोनी भैंस कॉलोनी हो गई, सुपर हाईवे हो गया, यानी कि हमने इनको 3 किलो 700 ग्राम 800 ग्राम क्रीम देनी है। दूध हमने इनको थनों का देना है। थनों से मुराद यानी कि खालिश दूध देना है। पानी की मिक्सिंग हो गई, केमिकल की मिक्सिंग हो गई, किसी भी किस्म की कोई भी हम नहीं कर सकते। अगर उस चीज़ में हम साबित ये अगर हमें कर दें ये हमारे ऊपर काटेंगे उसकी, जितना हमसे इन्होंने दूध उठाया उसका हमारे ऊपर ये जुर्माना लगाएंगे। अगर हम इनको इनकी हर चीज़ इनके मुआवजे के ऊपर दे रहे हैं तो हम इनसे अपना हर चीज़ का बिल अपना टाइम पे इनसे लेने के पाबंद। और ये पूरे साल के हमारे पाबंद है, पूरा साल आंधी है तूफान है, इन्होंने दूध उठाना है हमारे। सही है, मतलब जिस बंदे की बांधी है वो उठाना है उसने। झक्खड़ है, तूफान है, वो सारा कारोबारी हालात जैसे हैं, दूध लेना है उसने। दूध लेना है। रास्ते में बाड़े से निकलने के बाद गाड़ी यहाँ से बाड़े से निकल जाती है, अल्लाह न करे एक्सीडेंट हो जाए, अल्लाह न करे रोड बन जाए, ख़राब हो जाए, कुछ भी इशू हो जाए, वो अगले की सिरदर्द है। हमने गेट से चीज़ बाहर निकाल दी, गाड़ी दूसरी हमारा ख़त्म। सही हमने है, यहाँ से चीज़ क्लियर करके दी। ठीक है। थोड़ा विजिट भी साथ करवाएं ना। ये छोटे जानवरों के लिए अलग से पोर्शन बनाया हुआ है। ये इनको भी सेल कर देते हैं या इनको तकरीबन जो है ना हम लोग एक मिनट है, बड़ी ख़ास चीज़ नज़र आई है मैंने। ये बस थोड़ा सा असल में बीमारी में आया हुआ है, इलाज इसका चल रहा है, बस ये का टाइम लगेगा थोड़ा। हाँ, ठीक हो जाएगा। इसीलिए खुला छोड़ा हुआ है, खाए पिए अपनी मर्जी से जो जिसका चाहे। ठीक है। अच्छा, ये छोटे जानवर तकरीबन माशाल्लाह जो है ना भी 8-8 9 महीने के हो गए हैं। ठीक है, कट्टे हैं ये। कटे हैं ये आगे, ये भी कटा है, ये भी कटा है, ये आगे इनको सेल का टाइम कुछ रखते हैं? नहीं, जैसे ये भी है, ये नस्ली जानवर है, ठीक है, इसको हम नहीं बेचेंगे। कट्टे अगर उसमें जो कोई नस्ली निकल जाते हैं तो उसको भी हम अगर रखेंगे, यानी कि आगे अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए, पैदावार बढ़ाने के लिए हमें उसमें ज़्यादा पाएगा। जानवर लगवा के अगले साल के लिए तैयार करते हैं जानवर। सही है। अगर नहीं आता समझने का तो जानवर नस्ली नहीं तो उसको हम भेज देते हैं। ये जैसे नस्ली है, ये तकरीबन जो है ना 2-3 साल बाद ये गाय तैयार हो गई। ठीक है, इसको हम लगवाएंगे। जो नस्ली नहीं है उसको फिर ये नहीं है, ये छोटा मोटा इनको तकरीबन हम जो है ना 2-2.5 साल बाद जो है ना बेचने शुरू करेंगे गोश्त के हिसाब से। गोश्त के हिसाब से। अगर कोई ज़्यादा अच्छा जानवर नस्ल वाला निकल जाता है उसको फिर कुर्बानी के लिए तैयार भी करते हैं कि आगे कुर्बानी में सेल करने के लिए उसको फिर खिदमत करते हैं साल 2 साल इनका पूरा, क्योंकि छोटा बच्चा जो है ना कम से कम 2 साल के बाद जाके कुर्बानी करें उससे पहले नहीं। आपके पास तो वैसे तो सारी ज़ाहिर आपका कमर्शियल काम है, दूध का लेते ही आप दूध के हिसाब से हैं। सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भैंस कौन सी होगी? ज़्यादा से ज़्यादा कितना दूध है? वाले से ज़्यादा कहने का मतलब जानवर हमारा देखा जाए तो सिंध इस काम में सबसे आगे। पंजाब के माल में भी दूध है, ये नहीं कि पंजाब में दूध नहीं। अगर वो बीमार हो जाती हैं, जहाँ तक हमारा तजुर्बा है 20-25 साल के एक्सपीरियंस में, कि पंजाब का जानवर बीमार होने के बाद दूध नहीं देता। अगर वो टाइम का 8 किलो 9 किलो जानवर, अच्छे से अच्छा जानवर भी अगर 4.5-5 लाख के हमने अगर खरीदा है जानवर, वो तकरीबन 8-9 किलो की रास हमें दे रहा है। बीमार होने के बाद अगर वो कम कर जाएगा दोबारा इसमें दूध नहीं देता। सिंध का जो हमारा जानवर है वो भी अगर हम इतने के ही लेते हैं 3.5 4 4.5 5 लाख 6 लाख का भी जानवर दिया हमने दिया है। ऐसी काफ़ी भैंसें खड़ी हैं जो 6 6.5 लाख की खरीदारी है। गाय मेरे पास एक है वो 7.5 लाख रुपए की खरीदारी है, पीछे चीचावती से आई है। लेकिन अगर सिंध का ये है कि जानवर थोड़ा सा सख्त है, ये अल्लाह ना करे बीमार होता है, लेटा हुआ भी होगा तब भी ये 3 किलो 4 किलो की रास आपको देगा। वैसे तो ये जो चीचा वतनी की और एक और वो कौन सी भैंस होती है वो ज़्यादा दूध में मशहूर नहीं है? मशहूर देखें, जानवर हर इलाके की आपके पास अभी जो सब जितना गुड़ डालना उतना शीरा होगा। जानवर जितना महंगा हम खरीदेंगे दूध उतना ज़्यादा मिलेगा। और बाज़ों का ऐसी भी नस्लें अच्छी होती हैं कि जानवर हम लेते हैं 3-3.5 लाख रुपए का, वो माशाल्लाह दूध हमें 7 लाख वाली भैंस के बराबर का भी देती है। और बाज़ों का 7 लाख का भी जानवर लाके दूध होता है नसीब का। ठीक है, नस्ली जानवर होता है, मानते हैं कि देता है, वो 20-20 किलो भी जानवर देते हैं। आपने देखा होगा नीली वगैरह की जोटी की भैंसें जो आती हैं, हाँ नीली रावी के नाम की जो है वो नाम मेरे जहन से निकल गया। वो नीली की जो भैंसें आती हैं वो बहुत दूध देती हैं। उन पर बाकायदा पंजाब में शर्तें होती हैं, उनकी पूरे यानी कि कंपटीशन होते हैं, इनामात वगैरह भी रखे जाते हैं। वो एक मखसूस जानवर घर पे सिर्फ तैयार किए जाते हैं, वो कारोबार में इस्तेमाल नहीं करते, कमर्शियल के लिए नहीं है, वो सिर्फ वो नाम बनाने के लिए, सिर्फ एक नाम बनाने के लिए, क्योंकि उस जानवर की खिदमत ये ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं। वैसे हम नॉर्मल हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते इनमें भी। खुराक में इनका कोई ख़ास चीज़ होती है? वैसे गांव देहात में तो हम लोग होते हैं ना, ऐसे वो क्या कहते हैं उसे, भूसा तूड़ी जिसे कहते हैं, तूड़ी कह दी, पट्ठे हो गए। यहाँ हम इनका जो है ना कि हमें जो करीम देनी है ना 4 किलो इनको, उसके लिए हमें करीम की मुझे समझ नहीं आई, करीम कैसे देनी है? करीम से मुराद यानी कि दूध जो हमारा जो एग्रीमेंट होता है करीम के ऊपर होता है। ये हमारी 1 मन की जो 40 किलो की टंकी है उसमें से 4 किलो करीम निकलनी चाहिए। 3 किलो 700 ग्राम जो है वो हमारी गवर्नमेंट से पास है, वो हमने इनको देनी है, हमारी इनसे ज़ुबान पे है। उससे ऊपर देंगे तो वो उसकी खुशकिस्मती है, उससे हम कम नहीं दे सकते। अगर खुदा ना खास्ता माल डिस्टर्ब हो गया 19-20 हो भी जाती है तो कोई इशू नहीं हमारी, वो तो वो चेक करते हैं, वो उनका जब दिल चाहे वो पाबंद है, वो निकलवा सकते हैं। सही भले हमें कहे कि हम निकलवाएं, वो खुद निकलवाएं, हम उनके जो है ना वो हमारा हम उनके पाबंद हैं।
हमने 3 किलो 700 तो देनी है, बाकी उनका नसीब है। अब एक बाड़े की मेरी 4 सवा 4 किलो आ रही है, दूसरे की तकरीबन 3,995 यानी से कम। जो आपका एग्रीमेंट है 3 किलो 700 ग्राम, उससे ज़्यादा ही आ रही है। इससे ज़्यादा ही आ रही है, 3 किलो 750 ग्राम की हमारी करीब। 20-25 साल आपको भी हो गए, आपके वाले साहब को तो काफ़ी टाइम हो गया। वाले साहब को तो हो गया तकरीबन 25 साल हो गए मेरे। आप भी बचपन से ही इसी में चल रहे हैं। और ये इस बाड़े के हवाले से कोई ख़ास बात, साथ घूमते फिरते भी रहे ना, देखते भी रहते हैं, और कोई अलग चीज़ बताएं मतलब। क्या बताओ, अभी थोड़ी देर काम स्टार्ट हो जाता। अच्छा, ये पानी वाली टैंकें हर वक्त भरी हुई हैं? पानी पिलाते हैं जो माल को हम लोग, वो जब फर्श वगैरह भी धोते हैं, नहलाने के लिए तो अलग हमारा सेटअप है, समरें लगी हुई हैं, पानी नीचे की मोटरें लगी हुई हैं, तो 3 पाइप चलते हैं, हर खाते में अलग अलग 2-2 बंदे लग जाएंगे। तो इतने सिस्टम को मैनेज कैसे करते हैं आप? मतलब मैनेजमेंट ऐसे होता है ना कि अब्बू आपके वो तो बूढ़े हैं अभी, आप अकेले हैं, सारा काम तो नहीं कर सकते, दूध की चुवाई भी करनी है, इनको चारा भी डालना है, हर चीज़ का ख्याल रखना है, और मेडिकल के लिए डॉक्टर भी यहाँ बुला लेते हैं, जब ज़रूरत हो इधर ही पहुँच जाते हैं। नहीं, डॉक्टर को बुला लेते हैं, बहुत सीरियस कोई अल्लाह ना करे कोई मसला हो तो करते हैं, तो माशाल्लाह इतना तजर्बा हो गया कि खुद ही कर लेते हैं। बंदे कितने हैं अभी आपके पास? बंदे तो वैसे भी टोटल जो काम वाले हैं वो हमारे तकरीबन 32-33 बनते हैं, जिसमें से 4 अगवान हैं, यानी कि जो ऊपर इनके जिम्मेदार होते हैं, बंदों को उन्होंने चलाना है। फिर 2 हमने। अच्छा, जो 38-40 बंदे हैं, उनमें 4 जो उनको काम चलाने वाले हैं, जिस तरह फोरमैन कह लें, आपकी ज़बान में उसे बाड़े अगवान कहते हैं, यानी कि सिंधी में उनको अगवान यानी कि कहते हैं, जिम्मेदार हैं। वो 4 बंदे अगवान है, उसके नीचे यानी कि 8-10 बंदों का, यानी कि एक अगवान को उसको हमने किसी को 8 बंदे दिए हैं, किसी को 10 दिए हैं। इनका माल का हिसाब होता है कि एक बंदे ने 12 भैंसें चुवाई करनी है, एक बंदे के जिम्मे 12 भैंसें इसने चुवाई करनी है, जिसमें से ये एक आधा बंदा 10 बंदों की, अगर एक बंदे को हमने जान दी है, एक अगवान होगा, 9 बंदे उनके काम वाले होंगे, उसमें से ये एक ही खोट चलाते हैं, एक इनका जो ना राशन वगैरह भैंसों को डालता है, 2 बंदे कम हो गए। पीछे इन भैंसों को जो ना आती तो 12-12 हैं, हमारे हिसाब से हमारे से इन्होंने 12-12 ली। ये चुवाई जो ना करते हैं 18 भैंसें, 20 भैंसें, 22 भैंसें भी ये चुवाई करते हैं। एक बंदे की सैलरी ये खुद बचाते हैं, वो जो अगवान होता है वो एक बंदे की सैलरी बचाता है। एक की हमारी तरफ से छूट है, दूसरा बंदा हम इनको कम नहीं होने देते, अगर कम होता है तो हम उसकी जगह बंदा खुद बुलवाते हैं पांजे, यानी कि 500-700 देके वो चुवाई करवाते हैं हम दूसरे बंदे। लेबर की वजह से कम कितनी यहाँ सैलरी चल रही है? लेबर की जो नॉर्मल मुलाजिम है, जो उनके ग्वाले वगैरह, उनकी तकरीबन 20,000 रुपये, जिनको 1 किलो दूध देते हैं, कई 1.5 किलो भी देना पड़ता है कभी कभार इनको। बाकी जो उनका अगवान है उसकी तकरीबन 22-23,000 रुपये, उसको यानी कि दूध उसी के बीच में उनके साथ ही होता है। जो मुंशी है उसकी 25 से 30,000 रुपये सैलरी है, वो अलग है, यानी कि 2 मुंशी अलग है, दोनों बाड़ों के अलग। सही। अभी 450 गाय भैंसों में से माशाल्लाह कितना दूध डेली का आपका निकल रहा है? दूध तो माशाल्लाह हमारा तकरीबन 48 मन हो रहा था तकरीबन। अभी एक टाइम का या 2 का? एक टाइम का 48 मन, यानी 2 का 96 हो गया। 96 मन हो रहा था तकरीबन। अभी तो कुछ गर्मी पड़ी है, कुछ माल डिस्टर्ब हुआ है, फिर कुछ माल जैसे हम कहते हैं ना बाखड़ा हो जाता है, यानी कि सुबह चल गया पूरा साल, भैंस को हमने चुवाई कर ली है, उसका पूरा साल दूध दे दिया। वो भैंसें जो बाखड़ी थी फिर हमने कुछ कुर्बानी पे सेल की हैं, कुछ गायें हमने अपनी पंजाबी जबान बाकड़े ने खागड़ माँ जुड़ी है, यानी 2 खागड़ माँ जुड़ी है, इसको पूरा साल पीता है। खागड़ माँ जैसी उन्होंने वो बेच दी है। ठीक है। खागड़ माँ अगर कोई नस्ली है तो वो उसी संडे वगैरह में लगा ली है, अगर खागड़ नहीं साढ़े मतलब भी उसी बेच दी कभी गोश्त पाव बिक जाती है। ठीक है। कुछ गाँव मेरे को ली है कि वो कुर्बानी के हिसाब में गाँव लिया जमा रही हैं, बिकना लिया चौकियाँ गाँव ही हैं जमा, वो कुर्बानी के तकरीबन 25-30 गाँवों में बेचना है। ठीक। इस वजह तो पहले खाली हो गए, छोटे बच्चे ज़्यादा जगह नहीं, गाँव में जगह बच्चे में बचे मुलाजमत में रैश तले 3 पार्टियाँ तले रही हैं, कुत्ते रही है इधर 3 कमरे हैं, 3 पार्टियाँ तले रही हैं, 1 पार्टी ठोकते रही है बिल्डिंग। ठीक है। बाकी वो परले पास अपनी राइश है, ये तो अपनी रैश आ गई ना, सारा सिस्टम ऑनलाइन कैमरे चल रहे हैं, सारी लगे हुआ है, सारा सोलर लगे हुआ है, सारा सिस्टम जितना भी है सारा सोलर पे चल रहे हैं। ऑनलाइन कैमरे भी चल रहे हैं, मोटर भी चल रही हैं, पानी आ रहा है जा रहा है, जो भी सेटअप है घर के पूरा सेटअप सोलर पे चल रहा है। अच्छा, इन्होंने जी एक और इस माल मवेशी को ये जो चारा वगैरह डालते हैं देहातों में, तो हम ऐसे करते हैं ना कि सुबह के टाइम उनको चारा वगैरह डालते हैं और उसके बाद फिर शाम को। आप भी इसी तरह 2 टाइम ही चलाते हैं? हमारा भी 2 टाइम ही होता है इनका। ये देखा ना, ये टुकड़े वगैरह डबरोटी हमारी, ये करीम का जो ना हमारा मेन नुस्खा है। हाँ, करीम जो हमने पूरी करनी है ना 4 किलो, वो इस चीज़ के ऊपर होती है। और ये गंदम में जो हम लोग घर आटे भी इस्तेमाल करते हैं, दलिया हम इसको कहते हैं, दलिया। इन 2 चीज़ों ने हमारी करीम 350 यानी कि 4 किलो से कम होने नहीं चाहिए, 4-4.25 किलो एक मन में से निकलनी है। बाकी ये जो राशन है हमारा गांव देहात में, तो हम वो तूड़ी पट्टे वगैरह डाल के जान छुड़ा लेते हैं। यहाँ इसमें चूना भी है तकरीबन, ये जैसे आप हाथ मारेंगे ना तकरीबन 8-9 चीज़ें इसमें डलती है। चावल की जो कप होती है
चावल मैंने में से कहा जो चूना होता है ना, कह रहे हैं। चूना उसको हम कहते हैं, चावल का जो होता है ना राइस पॉलिश वैसे कहे जाते हैं, चूना भी कहते हैं, दो चीज़ें हैं। ठीक है। इसमें पाम खली भी है, मलेशिया से आती है, खोपरा खली हम उसको कहते हैं। चोकर है, पाम है, तो NDF का पाला है। तकरीबन हमारा भाई ये अगर पट्ठे वगैरह भी हम इसमें ऐड करते हैं तो ये तकरीबन हमारे या 10 से 11 आइटम बन जाते हैं। 11 आइटमों को हम मिक्स करके इस माल को चारा किया। ठीक। और गांव देहात में तो वही फिर गाला आ गई। गाँव देहात में ऐसे होते हैं ना, पट्ठे पा दे, तूड़ी पा दी, थोड़ी काल पाई, पानी पे कोई हाथ हमारा चल भी डंगर खा जाते। सबक चारा होते हैं, खुशक तूड़ी होती है। बिल्कुल। तो बाज़ लोग उसमें फिर बनोला खल या बाज़ बंडा भी कर लेते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। बनोला इधर हम लोग सीजन के हिसाब से डालते हैं, हिसाब से जो ज़रूरत होती है। ठीक है। यानी कि इतनी कड़वी होती है ज़्यादा माल यहाँ जो है ना, हमारा असल मेन आपको मैंने बताया मेन पॉइंट करीम का है। हमें वो पूरी करनी होती है। हमारी कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छा साफ से साफ राशन डालें, ताकि इस चीज़ को हम जो है ना लेके चलें। तूड़ी इतनी कम लगाते हैं कि माल सुबह लगाते हैं, शाम तक खा जाएगा, 2 बजे चॉइस खत्म हो जाएगी। फी जानवर के लिए तकरीबन कितना, अगर केजी में हिसाब निकालें यानी पर केजी के हिसाब से, फी जानवर में को 3, 4, 5 किलो 10 किलो कितना राशन होता है? राशन जो अभी हम इस वक्त डाल रहे हैं तकरीबन 9 से 9.5 किलो की रास आ रही है। वैसे लोग यानी कि जो काफ़ी हैं यानी कि फार्मर जो जिनके ज़्यादा जानवर हैवी महंगे ख़रीदते हैं, नागौरी कौम है हमारे पास यहाँ, वो यानी कि तकरीबन 10-10 किलो 11-11 किलो की रास डालते हैं। हमारा जो अभी राशन इस टाइम 9.5 पौने 10 के करीब चल रहा है फी जानवर को, यानी कि एक भैंस को 9.5 पौने 10 किलो राशन डाल रहे हैं। कितने किलोमीटर का एरिया होगा ये जहाँ पर भैंस कॉलोनी की एक है? वैसे तो 4-5 है ना ये जो भैंस कॉलोनी यहाँ तकरीबन इस भैंस कॉलोनी में तकरीबन 8,000 बाड़ा है। 8,000 इस भैंस कॉलोनी में बाड़ा है। और हर बाड़े में ऐसे ही 400, 500, 1000, 2000 तकरीबन नागौरियों के जो बड़े बाड़े हैं उनमें तो तकरीबन 800, 1000 जानवर भी बंधा हुआ है। बाकी जैसे मेरा अपना सेटअप है, छोटा सा जगह मेरे पास जितनी है तकरीबन इसमें 350 माल की जगह है मेरे पास। 100 माल मैंने बराबर वाले बाड़े रेंट पे लेके वहाँ बांधा। ये मरले या कनाल के हिसाब से देखें तो कितनी जगह होगी? नाल के हिसाब से तकरीबन 10 कनाल है या इससे ज़्यादा है? ज़्यादा होगी तकरीबन 10 कनाल से तकरीबन ज़्यादा, क्योंकि इसका कुंडे का भी हिसाब होता है ना जानवर का। गांव में तो ये है ना कि जहाँ हमने कुरली रख दी, उसके ऊपर बांध दी, 1 फुट का फासला है, 2 फुट का है, 3 फुट का बांध दिया। यहाँ हमारा जो कुंडा लगता है वो हर 4 फुट के बाद एक भैंस बांधेंगे, उससे नज़दीक नहीं करेंगे। उससे अगर नज़दीक करते हैं तो जानवर के लिए नुकसान है। खा पी के जब बैठेगा तो पेट उसका फूलेगा तो तंग होएगा, आपस में टकराएगा, नुकसान भी करेगा। यानी वगैरह पे पाँव एक जानवर के लिए 4 फुट का गैप हमारा बीच में होता है। 4 फुट तक एक जानवर मालक है अपनी जगह का, यानी ऐसे कि ही 4 होगा। फुट का माल है। ये अभी एक कुंडा हमारा जो लगा हुआ है ना, ये लोहे का जो कुंडा एक लगा हुआ है। हाँ। ये कुछ लगे हुए 3.25 पे, कुछ 4-4 फुट के पक्के कुंडे लगे हुए हैं। ठीक है। हर 4 फुट पे जो है ना एक जानवर खड़ा हुआ है। बल्ले इससे कम करेंगे तो जानवर जो है ना ये फिर नुकसान का डर होता है, ठंड पे पाँव यहाँ तो कई लाख जानवर हैं और ये सिर्फ कराची में ही दूध सप्लाई हो रहे हैं। हाँ, ये तकरीबन सारा का कराची तो उल्टा गया, सिंध से दूध कराची आता है। ये यानी आप लोग भी पूरा नहीं कर सकते? नहीं, हम पूरा नहीं है। ये तो हमारी भैंस कॉलोनी कुछ भी नहीं है। असल हमारी कॉलोनी देखनी है तो सुपर हाईवे चले जाए, नागौरी सोसाइटी चले जाएं। अभी तो इतनी बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ बन गई हैं कि वो तो 100 बार, और वहाँ तो इतने बड़े बाड़े हैं, एक बाड़े में तकरीबन 3-3 हज़ार भैंस आती है, 4-4 हज़ार। अल्लाह अकबर। हमारा जलील मेमन साहब हैं जो सबसे बड़े हमारे हैं यानी कि कॉलोनी के, उनके पास तकरीबन 16-17 हज़ार जानवर है। एशिया में तकरीबन वो मेरे ख्याल है पहले नंबर पे आते हैं, 17,000 जानवर हैं उनके पास। अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह, सबसे बड़ा काम है उनका, ज़बरदस्त। वैसे आए आगे चले, काम मज़ेदार भी है लेकिन बहुत रिस्की काम है, क्योंकि जिस चीज़ में जान है ना, सांस चल रही है जिसकी भी, इंसान हो जानवर हो, वो हर वक्त रिस्क में। रिस्क भी है, हलाल रोज़ी है, अल्लाह पाक जो है ना चला देता है। ये भी टंकियाँ धुल रही हैं पीछे, ये सफाई से। ठीक है। ये धो के रखेंगे, उसके बाद इनको पलटी करके रखेंगे, पानी खुशक हो जाता है, आगे पानी की कंप्लेन नहीं है किसी किस्म की। ठीक है। वो भी यहाँ पर राशन है, वो भी। चाचा बड़ी चास बनाई नहीं? ओह नहीं, तुसी सुनो ना, तुसी बेशक उत्ते चले वजो। हाँ नहीं, असी बिल्कुल नाराज ना होंदे, तुसी उत्ते जाओ, जिससे जाना असी 5-10 मिनट तक फिर सलाम दुआ करके बसा। अल्लाह ले तुसी बीमार बंदे होते इतनी देर साढ़े तक खले रहे ना। नहीं ये कोई मसला नहीं, इस केड़ा साढ़े को अगे बंदा है ना नालों। इस वार अपने ग्रां दे सारे वेख सुनी, मैं क्या कमरान नू सारे अपने दे जवाना वेख नहीं वेखना ना। अच्छा जी, लाइट बाल दो, ठीक है, तुसी जाओ होते हैं। माल मवेशी का राशन, ये माल मवेशी का राशन है, ये भी ताज़ा फ्रेश है, हर दूसरे दिन तीसरे दिन आता है। एशिया लेक, ये एशिया लेक फीड है, ये रोज़ के रोज़ आती है। ये 14 बोरी रोज़ की हमारी डलती है, रोज़ की रोज़ फ्रेश आती है। ठीक है। चोकर आ गया? नहीं, ये NDF पाला के कहते हैं इसको। तकरीबन इसमें 7-8 किस्म की जो है ना चीज़ें मिक्स हैं। ये पीछे मिल से यानी कि जैसे वो भराई वाली मशीन नहीं चलती हमारी सीमड़ को,
ये वो मशीनें लगी हुई है, उससे मिक्स होकर तकरीबन 8-9 किस्म के आइटम इसमें मिक्स हो जाते हैं। ये इसमें हम पाउडर इस्तेमाल करते हैं। ये तकरीबन हमारा जो है ना 5 से 6 दिन बैग निकालता है। ये 50-55 बायोमेन का बैग है, बायोमेन। ये क्रीम वगैरह के लिए भी होता है। जहर बाल वगैरह को खुदा ना खासा जानवर को जहर आ जाता है तो उस चीज़ को ये कवर करता है। सही और है। उनका मैदा हजम नहीं करता, कोई दलिया वगैरह हम जैसा डालते हैं साबुत होता है ना, तो नालियों में साबुत है ये, और इसका काम ये है कि उसको बिल्कुल पाउडर मैश करके गोबर इनका ईजीली होके इनका हाजमा सेट करेगा माल का। सही ये है। तकरीबन हफ्ते का जो है ना हमारा 50,000 का एक बैग लगता है। ठीक। इस एक की कीमत 50,000 है। ये एक बैग की कीमत 50,000 55,000 है। बड़ा महंगा है। और ये चावलों की पक है जिसमें चावल का ना चूरा है बीच में इसमें। ठीक है। इसको पॉलिश भी कहा जाता है और चूना भी कहा जाता है। दो चीज़ें आती हैं। पॉलिश जो है वो जमेगी नहीं, चूना जो है ना वो कुछ टाइम बाद अगर हवा लग गई इसको तो ये जो ना पत्थर बन जाएगा। ये फिर हम इतना उतरवाते हैं 100-50 बोरी, यानी कि माल जो है ना हफ्ते के अंदर खत्म हो जाए। हफ्ते के अंदर पॉलिश जो है ना वो फिर हमारा ट्रक आता है 250-300 बोरी का इकट्ठा होता है, वो पड़ा रहता है, उसका कोई इशू नहीं। ये जो मैं आपको बता रहा था पाम खली, ये शायद आपने पंजाब साइड में नहीं देखी होगी। ये कोकोनट खली इसको कहते हैं। ये खोपरा खली कहलाती है। इसमें चिकनाहट है, पर ये सर्दियों में फायदेमंद है, गर्मियों में तो है, पर ये अभी हम अपनी चिकनाहट कवर करने के लिए इसको गर्मियों में 1-1 बोरी डाल रहे हैं। गर्म है? गर्म है बहुत ज़्यादा। लगा दे बहुत ज़्यादा। लगा दे जो ऊपर। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन मैं आपको डिटेल से साथ दिखा रहा हूँ कि यकीनन आपने ये इस किस्म की वो भैंस कॉलोनी की या इस ऐसी वीडियो यूट्यूब पर पहले नहीं देखी होगी। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। साथ साथ ये सारी इन्फॉर्मेशन भी। टंकियाँ ख़राब हो जाती है, एक्सपायर माल इधर हम रखते हैं। स्टोर है यानी? ये स्टोर रूम देखकर उसे बना हुआ है कोई, यानी कि जो भी सामान ख़राब हो तो इधर रखते हैं। ठीक। ये भी जैसे ये लेबर इसमें दूध इकट्ठा करते हैं? ये तकरीबन 40 मन का टब है स्टील का, इसमें दूध सारे एक ही जगह जमा होता है। फिर इसमें से निकाल के जो है ना टंकियाँ भरते हैं, जब चुवाई ख़त्म हो जाती है फिर टंकियाँ भरते हैं। ठीक ठीक हो गया, ज़बरदस्त। 12 महीने नज़ारा करिए ना ज़रा। ये सामने कच्चे का सेटअप है हमारा, बच्ची निकले थी। ये जगह ये भी अपनी है? ये 4 प्लाट अपने पास है, बाकी ये जगह है अपनी, ये सारी संभल के रेलवे की है। ठीक है। बांधने का कोई इशू नहीं है, सदियों से लोग बांध रहे हैं। हम शाम को बांध देते हैं बाहर या रात को? सारी रात माल बाहर रहता है, तकरीबन 1 बजे रात को अंदर करते हैं। 1 बजे चुवाई खत्म होती है। और ये 4 बजे 5 बजे हम निकालना शुरू कर देते हैं बाहर में। 2 घंटे चुवाई के लगते हैं? चुवाई के 2 घंटे लगते अच्छा, ये हर बंदे का टाइम दिन 2 से फिर रात को 2 बजे? सबका मुख्तलिफ है, सबका टाइम जो है ना वो मुख्तलिफ है। बंदी के ऊपर है कि आगे सप्लाई उनकी कैसे है। हर बाड़े वाले का टाइम अलग है? हर एक का अपना अपना है। कई अभी तकरीबन एक मिसाल है 1000 बाड़ा है ना, तो उसमें से समझ लें कि 200 बाड़े की होगी 2 बजे की, किसी की 4 बजे की, किसी की 6 बजे की, किसी की 8 बजे की, 10 बजे की। वो कुछ ऐसे है ना कि हर एक का अपना अपना सेटअप है आगे। अब हमारा दूध जाता है यहाँ से काफ़ी दूर, वो इसलिए 2 बजे की चुवाई है। 5 बजे से पहले गाड़ी रोड से निकल जाती है, मिलों की छुट्टी होगी, दूध की गाड़ी आगे आगे निकल जाएगी। अगर वो गाड़ी फंस गई बीच में तो दूध खराब होने का भी डर होता है। और ये आपका ये भी ये सेटअप लगा हुआ ये आपका है या ये भी अपना है ना? ग्वालों पर आयश है। अच्छा, ये ग्वालों की रहायश है। आपकी अपनी तो ये तैयार कर रहे थे, ये अपनी घर की रहायश है। वो भी अपने लिए कर रहे थे, पर बस वो फिर ज़रूरत नहीं पड़ी इसकी, तो वो फिर ये कि लेबर को बना के फिलहाल दे दिया, काम आधा करके रोक दिया था। आगे ये समंदर तक इस तरफ वो सारी भैंस कॉलोनी? समंदर इस तरफ आएगा, ये वो 12 नंबर तक आगे इंडस्ट्रियल एरिया सारा शुरू हो जाएगा। ठीक सारी है। फैक्ट्रियाँ आ गया, इससे आगे अगर थोड़ा इसको सिर्फ भैंस कॉलोनी तो होगी, इसको कैसे कौन सी कहेंगे? ये कौन सी वाली भैंस कॉलोनी है? भैंस कॉलोनी ये तो 11 नंबर कहलाता है, 0 से लेकर तकरीबन 11 नंबर है यहाँ पे। ठीक है। 0 से लेकर थोड़ी 12 नंबर है यहाँ पे, 12 नंबर तक ये 11 नंबर कहलाता है। ठीक। इस काम के नुकसान के जी सबसे मुश्किल काम तो मेरे ख्याल में जो मुझे नज़र आया ना, लेबर को चलाना है। लेबर चलाना, और सबसे ज़्यादा ये जानवर की बीमारी होती है। जैसे ये देखिए भैंस आपको नज़र आ रही होगी, किसान देख रहे कितनी सूजी है। ये बेचारी चलने से भी थोड़ी आवाज़ आ रही है, इसको हम कहते हैं जहरबाद। इसका इलाज करने में टाइम काफ़ी लग जाता है हमें, और नसीब से जानवर बचता है। अभी माशाल्लाह ये जब लाया था मैं बिल्कुल सेट, तकरीबन 9 किलो ठंडा दूध दे दी। अभी तकरीबन ये 6.5-7 किलो पे आ गई है। 9 किलो ठंडा? 9 किलो ठंडा दूध क्या मतलब? कोई इसके अंदर बर्फ रखते हैं? नहीं, वो ठंडे से मुराद ये कि गर्म जब वो चुवाई हम करते हैं ना तो उसकी झाग बनती है। हाँ। वो यानी कि बाल्टी होती है 10 किलो की, तो वो बाल्टी यानी कि कल्टी करके दोबारा बाल्टी लगाते हैं। देखने वाला समझता पता नहीं 13-14 किलो दूध दे रही है। तो ठंडा दूध उसको हम कहते हैं कि हम नापते हैं तो वो दूध 9 किलो निकलेगा। अगर कांटे भी आप रखोगे बाल्टी 1.5 निकलेगी, बाल्टी हमारी 10 किलो की है, पर 1.5 बाल्टी अगर ये देती है, वो जाग उसकी जब ठंडा होकर खत्म होगी ना, तो वो दूध जो है ना आपका 8 किलो 9 किलो होगा। अच्छा, मतलब जाग बैठ जाए तो उसे ठंडा। वो जो आप कह रहे हो ना, वो तो दुकानों पे ये जो हमारे पास से जाता है, इसकी ज़िंदगी हमारे दूध की है 3 घंटे से। यहाँ से निकलने के बाद 3 घंटे हमारे दूध की लाइफ है। यहाँ से जाने के बाद फ़ौरन इन्होंने आगे 20-20 मन 30-30 मन की मशीनें रखी हुई हैं।
नीचे उनके कंप्रेसर वगैरह लगे हुए, मशीनें लाइट के ऊपर चल रही होंगी, जैसे ही दूध जाएगा डायरेक्ट टंकियों में खाली होगा, वो डायरेक्ट टंकियों में खाली होगा और ऑटोमेटिक ठंडा होता रहेगा। वो यानी कि ठंडा होने में भी टाइम लगेगा 2-3 घंटे, पर ये कि वो गिलाता ताज़ा ही है। तकरीबन 3-4 घंटे बाद वो दूध बर्फ़ नहीं बनने देती। वो मशीन की खसूसियत ये है, इसी तरह की स्टील की मशीन होगी, पैक होगी ऊपर से, पर वो दूध बर्फ़ नहीं बनने की देगी, दूध ठंडा कर देगी बर्फ़ की तरह। और बर्फ़ लगा नहीं सकेंगे क्योंकि दुकानदार अगर बर्फ़ लगाएगा दुकानदारी जाएगी, उसकी गिराकी जाएगी। और इसमें भी हमारा, जैसे आपको मैं बंदी का बता रहा था कि हमारा सेटअप ऐसा है कि अब मैंने बंदी की है जमशेद भाई आपसे, आपने मुझसे यानी कि कमीशन जो है ना, आपने 100 रुपये यानी कि टंकी का आपने रखा है, आपकी पेकारी, आपको हम कहेंगे पेकार, आप पेकार हैं, आपने आगे सेटिंग की है दुकान वाले से। दुकान वाला जो है वो भी, उससे भी आप 100 रुपये कमीशन लेंगे टंकी का, या 100 रुपये मेरे से लेंगे। टंकी से मतलब एक मन के ऊपर, यानी कि 100 रुपये टंकी आपने मेरे से ले लेना है। जो आगे देंगे उससे तकरीबन 100 से 150 रुपये आप दुकान वाले से मुकाएंगे। आपने मेरे से पूरे साल का एग्रीमेंट मेरा आपसे, दुकानदार को मैं नहीं जानता हूँ, वो भाग जाए कुछ भी कर दे ना दे, ख़राब करे, वो सेटअप मेरा उससे वास्ता नहीं, मेरा वास्ता आपसे। आपने पर टंकी के ऊपर मेरे साथ जो कमिटमेंट की है वो पैसे दिए साल के मुझे, बाकी मेरा हर 10 दिन का वारा दूध का जो बनेगा आपने मुझे वही देना, और मैंने आपसे लेना है। दूध आप मेरे पास उठाने के पाबंद हो गए, मैं आपको चीज़ खालिश देने का पाबंद होऊंगा, और आगे से जो है ना आप जो है ना पाबंद हो गए दुकानदार को खालिश देने की। हेरा फेरी अगर करता है, जैसे दूध वाले हम बदनाम है सारे कि जी फार्मर पानी डालते हैं, फार्मर पाउडर डालते हैं, फार्मर ये करते हैं, फार्मर करते हैं। फार्मर को जब वो इतने पैसे देते हैं तो फार्मर पाउडर या पानी कैसे लेंगे आप? आप जब मुझे पैसे इतने दे के जा रहे हो तो आप मुझसे पाउडर और पानी कैसे लोगे? पानी खोल गया, वाल खोल, उधर वाले क्या लाइन फट जाएगी, खोल खोल वाल खोल उधर भाई। ये देखा ना, अभी समर चल रही है, ताज़ा पानी आ रहा है, ये सही है। चारों टाइम पानी ताज़ा भरता है माल का। आप जो ऑफ द कैमरा बता रहे थे ना कि दो कैमरे ये लगे हैं ऑनलाइन, एक वो सामने ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, एक वो लगा है। मैं इस कैमरे की बात कर रहा हूँ कि जो ऑफ द कैमरा बता रहे थे, जी जी इस तरफ आए कि 2-2, 2.5-2.5, 3-3 करोड़ रुपया फार्मर को बांदी वाला पहले एडवांस में दे देते हैं। एडवांस में जैसे मैंने आपको 2.5 करोड़ दे दिया कि 1 साल आपसे दूध लेने, पर टैंकी के ऊपर हमारा होता है कि यानी कि एक मन पे 3.5 से 4 लाख रुपए हम लेते हैं फी मन के हिसाब से। फी मन के हिसाब से हमारे पैसे होते हैं एक टैंकी पे 3.5 से 4 लाख रुपए। यानी अगर आप मुझे डेली की 4 बस मिसाल है 40 टैंकियाँ दे रहे हैं, 40 मन, एक मन का 4 लाख, एक ज़रबे 40 हो जाएगा, ज़रबे 40 हो जाएगा। उस हिसाब से सालाना मुझसे आप पैसे ले लेंगे एडवांस में। वो आपसे मैंने टैंकी के पैसे लिए हैं, वो आपको मैंने 40 मन की बंदी की है, दूध मेरा हो रहा है 50 मन। आपको 40 मन जो मैंने देना है वो आपके साथ मेरा रेट मुक जाएगा 7,320 रुपये का, जो हमारा अंजुमन का रेट तय हुआ आज का मौजूदा जो पक्का जो साल का हमारी बंदी का रेट है 7,320 रुपये। वो हमने आपसे पूरे साल वो 40 मन के ही लेने। उससे जो ऊपर मेरा बार 10 मन दूध होगा वो मेरी आपसे बात पहले हो जाएगी, वो भी आपने ही उठाना है। वो दूध मेरा रोज़ का जो मंडी का ओपन भाव खुलता है, जैसे कभी वो 100 रुपये भी बिकता है, वो 300 रुपये भी बिकता है। यानी कि मंडी आज 5,000 की है, कल 7,000 की है, 10,000 तक 12,000 तक मंडी की एवरेज जाती है। पर आपने जो है ना मुझे वो मंडी भाव के पैसे देने पर कौन से, जो 40 मन से ऊपर दूध देना। और अगर 40 मन से दूध मैं आपको कम दूंगा तो पर टैंकी के ऊपर आप मेरी 40 मन के दूध के ऊपर वो मेरी काट देंगे। अच्छा, अगर 40 मन से दोनों पाबंद हैं, दोनों तरफ से हम फंसे हैं। एक बात ये बताएं, अगर एक बंदे ने आपको पर टैंकी का 4 लाख रुपया दे दिए, मसलन सालाना का उसने 2 करोड़ रुपया आपके पास एडवांस में पहुंचा दिए, बाद में जो डेली दूध जाता है उसकी पेमेंट हफ्ते 10 दिन, हर 10 दिन का वारा होता है हमारा, 11वें से 12वें दिन पेमेंट वो, यानी आपके पास सिर्फ एक उनका वो एक हज़ार का सिक्योरिटी हमने उससे लेके रखी होती है, एज ए सिक्योरिटी वो रखते हैं। तेज़ी मंदे का भी यहाँ चक्कर होता है। तेज़ी से मुराद अब जैसे इतनी गर्मी पड़ रही है कराची, इस टाइम दूध की स्टार्टिंग हो जाती है। अब मेरे पास मैंने आपको बताया था 48 मन टाइम का दूध हो रहा है, 48 मन से मेरा 39 मन का दूध आगे रुका हुआ है, जिसमें से कुछ गर्मी की वजह से कटा है, कुछ मैंने तकरीबन 70-75 माल बेच दिए, क्योंकि ताज़ा माल अभी लेने जाता हूँ 6.5-7 लाख रुपये 8 लाख रुपये से कम जानवर नहीं है। अब जैसे हम सुबह यानी कि भैंस पंजाब में कहते हैं कि यानी कि ब्याएगी नमा जमेगी, वो यानी कि अगर उस डाल दे आ गया तो वो तो मत जाके सानू मिलेगी, चंगी माजी होगी 4-4.5 पौने 5 लाख की मिल जाएगी। इस टाइम अगर लैंड जाने 4.5 5 लाख 6 लाख चंगी माजी यानी कि सानू उसको 7 लाख तो काटनी मिलेगी। क्यों आगे 7वें महीने की 20 तारीख ज्यों गुजरेगी, उसके बाद यानी कि सारा मालदा यानी कि तकरीबन सीजन स्टार्ट हो जाएगा। तकरीबन फिर 7वें से लेकर हमने 12वें तक भैंसों की खरीदारी करनी है। पहले महीने से लेकर तकरीबन तीसरे से चौथे महीने तक हमने सिर्फ गायों की खरीदारी करनी है, क्योंकि इस दौरान भैंसों का सुबह होता है, माल बहुत जहाँ एक मिसाल है मंडी में 100 जानवर ताज़ा आता है, वहाँ 100 का 1000 जानवर भी आता है, 800 भी आता है, 500 भी आता है। यानी कि जो ताज़ी भैंसें जो बच्चे दी थी बच्चों समेत आती हैं, और हमने भैंसें भी बच्चों समेत ही लेनी है, बच्चों के बगैर नहीं लेनी। बच्चा नहीं होगा वो भैंस हम नहीं लेंगे, नाम उसको मानेंगे, क्योंकि बच्चा लेगी भैंस के नीचे लगेगा, भैंस को पिएगा, भैंस अगर टांगें नहीं मारेगी तो वो भैंस का ही बच्चा है। अगर कोई और बच्चा लगाओगे वो भैंस बच्चा भी नहीं लेगी। ताज़े जानवर का ये भी है कि वो हवान माल ज़रूर है पर अपने बच्चे की पहचान है।
हाँ, वो माल मवेशी में लोग मंडियों में चक्कर करते हैं ना, दूसरे जानवर का बच्चा लगाएंगे। जानवर माशाल्लाह इतना सियाना है कि आप गलत बच्चा लगाओगे वो कभी भी नहीं लेगा, बिल्कुल वो कभी भी नहीं लेगा। वो टांगे मारेगा या भाग जाएगा या बच्चे को टक्कर मार के गिरा देगा। उसका अपना बच्चा होगा वो फौरन दूध पिएगा और उठा उसको चाटना शुरू कर देगी ज़बान से कि ये मेरा ही बच्चा है। वो हमें भी पता लग जाता है और अगले को भी पता लग जाता है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जानवर रात के टाइम 2-3 बजे के टाइम भी आता है घर पे, तो वो जानवर कुछ भूल भी जाते हैं अपने बच्चों को अंधेरे की वजह से, क्योंकि मालक तो सोए हुए होते हैं। वो सुबह 5 बजे 6 बजे आते हैं, तो जब तक वो भैंस जो है ना बच्चा तो फेंक देती है नीचे, उसको बच्चा नज़र नहीं आता तो वो बच्चा भूल जाती है। मंडी में जब ये चीज़ हमारे पास आती है उसमें हमारा थोड़ा ये होता है कि 2-4-5 हज़ार का 10 हज़ार की हमारी हम उससे कटौती कर लेते हैं। जब हमारा सौदा हो गया उससे 4 लाख का, अगर भैंस ने बच्चा नहीं लिया तो हम पहले देखेंगे अगर बंदा भरोसे वाला है। जैसे जब भाई आप हमारे अजीज़, हम आपको जानते हैं अच्छे तरीके से, हमारा सालों साल आपसे कारोबार है, तो हम आपसे जानवर आपकी ज़ुबान के ऊपर ले लेंगे कि बच्चा इसी का किसी और का नहीं है। अगर भैंस भले नहीं ले रही ना, आपकी ज़ुबान पर हम भैंस उठा लेंगे और उसकी हम जो है ना 2-3 हज़ार 5 हज़ार लेने का जो भी हमारा प्यार मोहब्बत में हम आपसे मेहनत समाजत करके आपके अब जानने वाले ज़रा, अब आपको हम ये नहीं कह सकते कि आप पैसे छोड़ो। खुशामद से जो आप 1000-2000 वो हमारे समझे होता है वो छुड़वाते हैं। उसके बाद अगर जानवर ने बच्चा वो भैंस नहीं ले रही है उसको फिर इंजेक्शन, जैसे हम यहाँ चुवाई वाला लगाते हैं दूध उतारने के लिए, वो इंजेक्शन अगर लगेगा 2000 रुपये उसकी काटेंगे हमसे। अब 4 लाख की भैंस ली है, 1000-2000 हमने बच्चे से छुड़वा लिया, 2000 हमने जो ना इंजेक्शन लगने का छुड़वा लिया। फिर जो बच्चा माशाल्लाह अच्छा पला हुआ होगा दूध का, कोई 15-20 दिन का सही तकड़ा, वो हम साथ ले आते हैं इधर। जो नहीं होते वो फिर हमारी मजबूरी है बेचने की। अब एक मिसाल है 400 भैंसों तो 400 बच्चे मैं नहीं संभाल सकता। 40 के 80 छोड़ के 160 बंदे भी मैं रख लूँगा ना तो मैं तब भी वो 400 बच्चे नहीं संभाल सकता। उसमें से आधे से ज़्यादा तकरीबन मर जाते हैं। बड़े मगर लाते हैं, अल्लाह खैर कर सी। ये वो माशाल्लाह मोटा ला के रखे है, वो माल से जाना ना कभी पैसे वैसे कबू भेजना, तो सिर्फ पैसे जाना से रखे वाले ठीक, वो नहीं करता इस्तेमाल करता, सिर्फ माल के पैसे शानों सबसे करते बाकी शान से बहुत जड़ी नहीं। चलो जी, क्योंकि लगते ना हर वो फिर ठीक है जी कमरान भाई। ਹੁਣ क्योंकि अगे फिर गर्मी भी तेज़ हो रही है, गर्मी बहुत तेज हो रही है। सानू भी इजाजत है, अभी अगे जरा कौन मजीद कुछ चीज़ें और कवर करनी, थोड़े नाल मुलाकात भी होगी। ये देखो ना इमरान भट्टी डेयरी फार्म, ऊपर मीटर पर सोलर लगा हुआ है। अच्छा, ये स्पेशल होता लिखिए नहीं? हाँ ये पता, फिर वो बिजली वाले इस तरह बिल नहीं ठोकेंगे ना, मीटर मेरे बिल्कुल बंद है इसमें। ठीक है, तो सोलर तकरीबन शामी तकरीबन 5-6 बजे तक सोलर चलेगा। अच्छा, ये वाजे नाल तां कीती है वापडा वास्ते कीता नहीं थे, वापडा वाले तो कहने अगे बिल आ रहे थे थोड़ा 50-50 हज़ार लाख 1.5 लाख थे, हूँ थोड़ा बिल आ रहा सारा 10-15 हज़ार। तो बिल किधर गया थोड़ा, मैं कहा बिल वो साड़ा वो उत्ते गया। हाँ, उत्ते सारा अगले जड़े आए ना मेरे को देखा सिस्टम यार ये क्या आपने लेकर लगा दिया। मैंने कहा सर बताने की जरूरत नहीं, वो ऊपर आप देख लो सेटअप बड़ा प्यारा लगा हुआ है VIP। मैंने कहा आपकी बिजली की जरूरत नहीं है मुझे, अगर आप ज़्यादा तंग हो तो आप ये भी ले जाओ उतार के, यार ये जुल्म तो नहीं करो। मैंने कहा जुल्म तो आपने किया हुआ, जब तक लगा हम तो भूल ही गए। जो कुछ भी है चल रहा है धड़ाधड़ माशाल्लाह, टेंशन नहीं है। हाँ निकालें ना, बाइक निकालें, अभी चलें फिर। हाँ सीधी आ जाएगी, खोलना तो बड़ा खोल लो। देखो ना चूड़ी का ट्रक उतरे, ये भी हमारी भूसे की गाड़ी उतरी है, तकरीबन 350 मन वजन है इसका। ये कितने दिनों बाद मंगवाते हैं? ये हर 4 से 5 दिन बड़ी मुश्किल से निकालेगी ये माल। बस सिर्फ 5 दिन में एक गाड़ी ये ख़त्म हो जाती है हमारी भूसे की। तकरीबन ये 2 लाख 2.25 लाख 2.5 लाख की गाड़ी बनती है ये, यानी कि महीने में तकरीबन 6 से 7 से 8 गाड़ियाँ हमारी डलती हैं भूसे की। ठीक है कमरान जी, ठीक है सर जी, अल्लाह के हवाले, दुआओं से याद रखो, अल्लाह खैर करे। ठीक है भाईजान, टाइम मिला लगा लिया उम्मीद है भैंस कॉलोनी की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह कराची की किसी नई वीडियो में, तब तक खुदाए पाम, अल्लाह निगहबान।